देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आखिर इस नतीजे में इन चुनावों का जो परिणाम आया है उसका हीरो कौन है और किसके सर इसका सेहरा बनता है। बात करते हैं प्रयागराज के बुद्धिजीवियों से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो क्या कहते हैं। देखिए, ये तो चुनाव है, किसी की हार जीत लगी रहती है। अलग बात है कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाने में कामयाब रही है। कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब रही है। लेकिन ओवर इन ऑल यदि इस पूरे इलेक्शन का आप मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे तो वोट वाइज जहां कांग्रेस पार्टी को इन 4 राज्यों में लगभग 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 81 लाख ही वोट मिल पाए हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब रही है। सवाल ये है कि बीजेपी के लिए जो अगला 4-5 महीना है वो काफ़ी चैलेंजिंग होने जा रहा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तीनों जगह बीजेपी आ गई। वहाँ वादा किया था 450 और 500 में गैस सिलेंडर देने का। यदि वो उस वादे को पूरा करते हैं तो पूरे देश में यह सवाल आएगा जनता के मन में कि भाई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो 4.5 में दे रहे हैं, आप अपनी गारंटी को मानेंगे तो पूरे देश में क्यों नहीं। सवाल ये भी है कि राजस्थान की सरकार ने ओपीएस लागू किया था, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओपीएस लागू किया था। अब देखना ये है कि बीजेपी उसे कंटिन्यू करती है या डिसकंटिन्यू करती है। यदि कंटिन्यू करेगी तो जाहिर सी बात है सेंट्रल में उसकी सरकार है और अन्य स्टेट में भी उसकी सरकार है। लोग उन जगहों पे भी मांग करेंगे कि ओपीएस को यहाँ भी लागू करो। तो ये जो अगला 3-4 महीने का है वो बहुत ही चैलेंजिंग होगा और इसको लोकसभा के चुनाव से देखा जाए, क्योंकि कभी कभी आप देखे थे 2018 में तीनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन 19 में उन राज्यों में बीजेपी जीत गई थी। तो आप इस विधानसभा के रिजल्ट्स को लोकसभा का आईना मत समझिए। लोकसभा के चुनाव दूसरे मुद्दों पर है, वो एक नेशनल इश्यूज पे है और बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है। वो बहुत बड़ी लड़ाई होगी और अभी से उसके बारे में कुछ भी कहना ये जल्दीबाजी होगी। जी, कुछ और लोग बात करते हैं। क्या ये मोदी की गारंटी है? बिल्कुल मोदी की गारंटी है। ये मोदी जी की ही गारंटी का परिणाम हम सबके सामने है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो चैलेंज स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है और उसका कारण भी है। जिन हाथों में अभी तक सरकार रही है उसकी वजह है कि भारत की दुर्दशा रही है, और अब जिस हाथों में सरकार है वो जन जन तक लोगों को लाभ मिल रहा है, जन जन तक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं। रही गैस सिलेंडर और इन सब चीज़ों की बात, सबसे महंगा पेट्रोल रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में तो महंगा नहीं है। एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसकी डिमांड सब करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इन लोगों ने हमेशा यूनिफॉर्म को कभी नहीं माना, कहीं भी नहीं माना। अभी कलकत्ता का उदाहरण देख लीजिए, आयुष्मान भारत लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समस्या हुई, तो ममता बनर्जी को तकलीफ है कि वहाँ की जनता को सुख मिले, 5 लाख का लाभ मिले। तो ऐसे ही हर जगह जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ, आम जनता के साथ, कांग्रेस ने उसी फार्मूले को लागू किया था। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, कांग्रेस कान में ग्रीस डाल के बैठती है और उसी का नाम कांग्रेस है, और आम जनता परेशान रहती है, रोती है। उसी का नतीजा है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और ये 24 का आईना ही है। और इंडी गठबंधन सिर्फ अपने पैर में पायल बैठ के पहन ले, उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि ये सब अलग अलग नाचते हैं। बेहतर है जब ये एक ही जगह बैठ गए तो पायल पहन के नाच लें। कांग्रेस में कहाँ चूक हो गई? कांग्रेस में कोई चूक नहीं हुई है। कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ी। राहुल गांधी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के साथ कुठाराघात कर रही है, आप वही गाड़ी लेने जाइए। लेकिन जनता तो मोदी जी को चुन रही है। नहीं, जनता कुछ नहीं की है। जनता ने कि सिस्टम का पूरा खेल है भारतीय जनता खेल है, किस तरह खेल है? अब उस पर बात पर्सनली आपसे बैठ के बात करेंगे। जनता को लुभावने टाइप के लालच देकर तेलंगाना में खेल नहीं हुआ। तेलंगाना में वो थे ही नहीं ना, तेलंगाना में थे नहीं, पूरा सिस्टम फ्लोर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के साथ धोखा दे रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं महंगाई चरम पे, आम जनमानस परेशान है। अभी आप गाड़ी लेने जाइए, 18% जीएसटी है, 1 लाख गाड़ी तो 18 लाख आपको देना पड़ेगा। पब्लिक मोदी के नाम पर मोदी गारंटी नहीं, कोई मोदी कोई लहर नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से खिलवाड़ कर रही है, कहीं कोई लहर नहीं है।
कल 3 प्रदेश का रिजल्ट आया, कहीं आपको उत्साह दिखाई दिया? कहीं कोई लड्डू कोई बांटा? कहीं किसी प्रदेश में कोई उत्साह देखिए आप? कल नरेंद्र मोदी जी देश के वहाँ पे कार्यालय बोल रहे, कोई उत्साह दिखाई दे रहा था? कोई कहीं उत्साह नहीं दिख रहा। देखिए लड्डू खूब बटा है, लड्डू खूब बटा है। कांग्रेस के लोग लड्डू खाने भाजपा कार्यालय आए नहीं, अगर आए होते तो उनकी बेइज्जती होती, उनको इस्तीफा देना पड़ता। इसलिए लड्डू खाने नहीं आए तो लड्डू उनको दिखेगा। लहर नहीं है तो 3 राज्यों में इतना स्वीप फर्जी तरीके से जीते भाई, सिस्टम पर फेल है। जैसे तेलंगाना में है नहीं, तेलंगाना में है ही नहीं, तेलंगाना में फर्जी जीते हैं ये। तेलंगाना है ही नहीं। जैसे ये कह रहे हैं तेलंगाना में नहीं है, पूरी तरह से पूछना चाहते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा नहीं थी, वहाँ सिस्टम कैसे वापसी आ गई? अरे भाई थी वहाँ भी बच्चे ने, कहाँ थी वहाँ? कांग्रेस से क्यों आ गए? आप भी सिस्टम अगर सरकारें सिस्टम से जीत रही हैं तो फिर ये कांग्रेस, इसका मतलब सरकार बहुत दिन तक चलाई। इससे पहले सरकारें बहुत दिन चलाई, तो क्या वो सिस्टम भी चला रही थी? जी 50 साल। नहीं, ये सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, सिस्टम में कुछ गड़बड़ की गई। तो देखिए, ये इनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। सवाल इस बात का है कि जो लोग ये डिबेट करते हैं और जो लोग ये चर्चा करते हैं कि मोदी का है, मोदी का क्रेडिट है, सवाल इस बात का है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारी, कर्नाटक में चुनाव हारी, तो पूरा ठिकड़ा स्थानीय नेताओं पे और जेपी नड्डा जी पे फोड़ दिया जाता है। लेकिन जब बीजेपी जीत जाती है किसी स्टेट में तो पूरी की पूरा जो इकोसिस्टम है, चाहे वो मीडिया जगत में हो चाहे बीजेपी के अंदर हो, वो पूरा का पूरा क्रेडिट मोदी जी को दिया जाता है। सवाल इस बात का है कि यदि जीत है तो मोदी जी की क्रेडिट, हार है तो नड्डा जी और स्थानीय नेताओं की क्रेडिट, इसको समझने की जरूरत है। और रही बात इस चुनाव के परिणाम को लेकर, कांग्रेस ने इसमें क्या समझा? राहुल जी ने कहा, देखिए हमने तो बताया ना कि यदि 4 राज्यों का परिणाम को देखा जाएगा, यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो आप भी जोड़ के बैठ लीजिएगा, 4 करोड़ 90 लाख मतदाता कांग्रेस को वोट किए हैं, बीजेपी को 4 करोड़ 81 लोगों ने वोट किया है। अंतर स्पष्ट है, लेकिन सरकार नहीं बन पाई है। सरकार बस नहीं बन पाई है। जी आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, ये चुनाव आगे के लिए 24 के लिए क्या कहते हैं? 24 के लिए देखिए, इसमें जो है मोदी का क्रेडिट तो माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा कि भाई 3 राज्यों में उन्होंने परिश्रम किया मोदी को आगे करके और उसकी सफलता मिली। अन्य पार्टियों को सोचना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, अंतर इसमें यह है कि जीती हुई पार्टी के आम कार्यकर्ता, आम जमीन से जुड़ करके, जमीन के जो व्यक्ति हैं उनके बीच जाके संपर्क साधते हैं और अपनी बात रखते हैं। अन्य पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, अन्य पार्टी के लोग हवा में रहते हैं। अच्छा, हवाई में, उसी का कारण है। आम आदमी समझ नहीं पाता है लोगों को, अन्य पार्टियों को, कि इनकी क्या रणनीति आगे होगी। तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में जाकर के मौजूदगी दर्ज की। आपसे जानना चाहेंगे इसके नतीजे जो आ रहे हैं 24 को कितना प्रभावित करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जो मोदी जी के प्रति जिन लोगों की निष्ठा है वो और मजबूत होगी। और इस चीज़ से एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मोदी जी का नेतृत्व अपने आप में जो है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये जो 3 राज्यों के जो उन्होंने जीता है और एक तरह से जो बम्पर जीत हुई है वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। और 2024 में भी बीजेपी निर्वात रूप से आ रही है। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन एक आम तेलंगाना में कैसे पीछे रह गए? अब देखिए, अब एक कुछ ना कोई वजह होती है। तेलंगाना में नहीं हो पाया, कहीं नहीं हो पाया। तेलंगाना में भी एक वजह होती है, कोई जरूरी नहीं है। तेलंगाना में आप सोचिए, तेलंगाना में हम पहले से बहुत मजबूत हुए हैं। देखिए कारण ये है, हर जगह के लोग किस तरह के हैं, जहाँ के व्यक्ति जिस तरह के होंगे उनको उस तरीके का नेतृत्व पसंद आता है। तेलंगाना में जो नेतृत्व अभी परिवर्तन हुआ है, उनको मोदी जी की गारंटी धीरे धीरे समझ में आ रही है। और उसका कारण है कि हम कहाँ थे 1 सीट और कहाँ आज 8 सीट, तो हमारी बढ़ोतरी वहाँ पर भी हुई है। हमारे हाँ बहुत फर्क है। हम लोग जिस तरीके की हमारी कार्यशैली जो जिस तरीके की है, हम कहीं कहीं पर अपने आप को माइनस मानते हैं। उसका कारण हमारी नेतृत्व में, हमारे संगठन में जो स्थानीय वहाँ के लोगों की कमी है वो है। मोदी जी की गारंटी आम भारत नहीं पूरे विश्व भर में जन जन तक मोदी जी की गारंटी है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कहीं पे कोई आता है, कहीं पे कोई आता है, लेकिन जो क्या कहते हैं 4 राज्यों में 3 में बीजेपी है और 1 में जो आई है 4, जो अभी 4 की बात हो रही है वो आज रिजल्ट आ रहा
लेकिन उसमें जो है एक में जो है वो कांग्रेस है। तो जाहिर सी बात है 3-1 से जो है वो क्या कहते हैं मोदी जी और मोदी जी का नेतृत्व आगे है। और यही चीज़ जो है अगर ये चीज़ बरकरार रहती है तो 24 में भी वो पाएंगे। तो प्रयागराज में बुद्धिजीवियों का कहना है कि इस बार के चुनाव के नतीजे आए हैं वो बहुत हद तक मोदी जी का मैजिक भी इसके साथ था और आगे आने वाले चुनाव में इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ कनेक्ट हुई है और ये गलती शायद विपक्ष ने कर दी है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।